नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के लिए फिर हाजिर हूँ, आप जानकारी लेकर आलू के बारे में पूरी। और मैं आप लोगों को आज बताऊंगा क्या मंडियों में आज भाव रहे और बारिश जो यूपी में हो रही है दोस्तों, वो कहाँ कहाँ अपना कहर बरपा रही है और क्या क्या कहाँ कहाँ प्रभावित हो रही है आलू की फसल, कहाँ कहाँ लेट होने की कगार पर आ रही है आलू की फसल। तो आने वाले समय के लिए और जो प्रेजेंट समय चल रहा है इसके बारे में आप सभी लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगा। हो सकता है लंबा हो जाए आज का वीडियो दोस्तों। निकासी की जानकारी एक अन्य वीडियो में दूंगा दोस्तों मैं, क्योंकि इस वीडियो में नहीं है पॉसिबल निकासी बताना। और निकासी पे अभी धीरे धीरे करके बिल्कुल एकदम सटीक जो जानकारी है वो आने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है, आ जाएगी, उसके बाद बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों आज मंडियों की बात करूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों को थोड़ा बारिश के बारे में अपडेट करूँगा कि यूपी में जो बारिश हो रही है वो कहाँ कहाँ हो रही है और इससे क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। थोड़ा सा मैं दोस्तों अगर मैं बात करूं तो मेरे यहाँ से कन्नौज लगभग 210-15-20 किलोमीटर है। तो मैं इस समय थोड़ा मेरा दुकान का भी काम है मेरे पास, इसलिए नहीं तो मैं वहाँ जाकर आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग जरूर दिखा देता। तो किसानों से मेरी बात होती है, बहुत से लोग, अभी एक किसान से मेरी बात हुई थी, काफ़ी आलू लगाते हैं वो कच्चा, और वो ये कह रहे थे शर्मा जी हम 15 अगस्त से ही सीड निकाल लेते थे, पर ये 2 बार बारिश हो गई, इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ टाइम। 15 या 20 अगस्त के बीच में बीज निकाल लेते थे वो लोग, जो कन्नौज में सबसे ज़्यादा जहाँ पे कच्ची खोद की कढ़ाई होती है। तो और उसके बाद वो अपना रख लेते थे घर में लाकर और फिर उसके बाद बुवाई करना शुरू कर देते थे तभी। अब क्या कंडीशन है कि इस समय भी उनके घर में बीज रखा हुआ है और मुझे बता रहे वो कि हर बोरी में लगभग 2 किलो वो बीज निकाल के लाए थे 27 सितंबर को, और आज तारीख है 7 अक्टूबर, और उसके बाद भी उसमें से घर में सीड रखा हुआ है। और पुखराज आलू में से लगभग कल बता रहे थे, कल मैंने छटवाया है और 2-2 किलो आलू फेंका है निकाल कर, खराब आलू फेंका है। तो दोस्तों सबसे बड़ी दिक्कत एक और आ रही है, अगर आलू लेट होता है उन लोगों का तो वो आलू को स्किप करके फिर या तो मूंगफली लगाते हैं वो लोग फिर बाद में, या फिर जो लोग गेहूँ बोते हैं वो गेहूँ बोते हैं, क्योंकि गेहूँ की बुवाई का भी एक टाइम है, ठीक है ना। तो उससे क्या हो रहा है कि सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है हमारे गुल्ले को, जो हाइब्रिड के गुल्ले हैं, और किर्री और गुल्ले की रेट इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि सीड में आलू जा नहीं रहा है। सीड में आलू इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि उनके सबके मन में डर बैठा हुआ है कि बारिश हो रही है, कहीं बुवाई भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो लगभग आप ये समझ लीजिए कहाँ बुवाई 15 अगस्त को बीज लाकर वो लगभग 20 अगस्त से या 25 अगस्त से कर देते थे, कहाँ बुवाई लगभग आप देखो, अगर आगे पीछे भी करके देखेंगे तो लगभग 1 महीने लेट है, ठीक है। पहले उसका कारण ये रहा कि बीच में पहले बारिश हो गई। मैं कन्नौज की बता रहा हूँ दोस्तों, प्रॉपर कन्नौज की, फर्रुखाबाद की नहीं बात कर रहा हूँ। पहले भी बारिश हो गई, ठीक है, और पहले भी बारिश होने के बाद फिर दोबारा बारिश हो गई। कन्नौज में पहले भी बारिश हो रही तब भी नहीं लोग बुवाई कर पाए, फिर जब हल्के से बोने लायक खेत हुए थे तो हल्की हल्की बारिश हुई है वहाँ पे, ज़्यादा बारिश नहीं हुई है कन्नौज में, और लगभग 1 से 2% बुवाई लोगों ने की होगी, ज़्यादा बुवाई नहीं अभी की है। तो दोस्तों ये है किसान का हाल। अब आप ये समझ लीजिए कोई आदमी अपना हज़ारों रुपये का सीड लाकर घर में रख लिया, उसके बाद वो सड़ रहा है, ख़राब हो रहा है, कोई सियोरिटी नहीं है किसान की कि किसान ने फसल बोकर किसान को अनाज मिल जाएगा कि नहीं। धान वाले किसानों के लिए मेरी गहरी संवेदना है। धान वाले किसानों की स्थिति दोस्तों ये हो रही है, लोग इतना खुश होते थे, मुझसे कहते थे शर्मा जी हमने तो इतना धान कर लिया है और धान की रेट इस साल बहुत अच्छी मिल रही है। तो मैं ये कहता था चलो बढ़िया बात है ये तो, पर आज कंडीशन है बेचारे वो लोग, उनके हाथ में अपनी उपज का 20% 25% ही हाथ में आ पा रहा है। जो 100% वो अपना आंकलन लगा के बैठे थे उसका 20 से 25% ही उनके हाथ में आ रहा है। तो दोस्तों मैनपुरी में कच्ची कुछ बुवाई हो गई थी, वहाँ पे अब बुवाई हो गई थी, उसके बाद उस पर बारिश हो गई, कहीं ज़्यादा बारिश हो गई तो बारिश से बेड टाइट हो जाता है और क्या कहते हैं हॉर्न में तो ऑटोमेटिक कम हो जाता है। कुछ लोग बुवाई नहीं कर पाए। इस समय भी जसवंत नगर इटावा में बड़ी भयंकर बारिश हो रही है, सीतापुर बाराबंकी और पूरे वहाँ तक फतेहपुर कहीं वहाँ भी सीतापुर साइड में कच्ची आलू लगता था, वहाँ भी बारिश हो रही है तेज़। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कच्चे आलू की बुवाई इस साल, कच्चा आलू ऐसे आएगा, मतलब कभी कहीं का आ रहा है कभी कहीं का, मतलब जो एक साथ दवा मार्केट में ले आता था वो मुझे नहीं लगता कि लेके आएगा। अब कुदरत की कुछ मालूम नहीं है, अभी तो 3 दिन और वर्षा बताई जा रही है, भाई कुछ ना कुछ तो नुकसान प्रभावित होगा इससे, ठीक है। पर इससे अभी ये भी नहीं, बुवाई इतनी नहीं हुई है, मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ। बीच में जो बारिश हुई थी इसकी वजह से बुवाई लोग नहीं कर पाए थे। अब मेरे यहीं कुछ खेत ऐसे हैं जो जितनी कंडीशन में नहीं है बारिश होगी तो आलू को ऐसे थोड़ी बहुत पानी में थोड़ी वो दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों कंडीशन, और बहुत दिक्कत है। किसानों से मेरी बात होती है वो लोग ये कहते हैं बहुत, और पर मैं जो भी मेरे चैनल वाले हैं जो कन्नौज फर्रुखाबाद और उधर से काम करते हैं तो उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा थोड़ा सा आप लोग फील्ड में जाकर जानकारी दें, लोगों को बताएं कि भाई हाँ इसमें यहाँ कंडीशन। इतनी ज़्यादा भ्रम फैलाने वाली खबरें चलती हैं यूट्यूब पे जिसकी वजह से किसानों को इतना ज़्यादा गुमराह किया जाता है, पूछो मत।
तो वैसे तो इनका प्रभाव अब 2-4% ही रह गया है, पर फिर भी दोस्तों अगर इसका प्रभाव बिल्कुल ख़त्म करना है तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, मेरे यहाँ से तो बहुत दूर है, 200-250 किलोमीटर है, पर पंजाब से ज़्यादा दूर नहीं है, पर आप लोग वहाँ रह रहे हैं तो आप कम से कम एक बार अपना, जैसे और भी चैनल वाले हैं, नाम किसी का लूँगा नहीं, आप लोग जाकर वहाँ कम से कम एक जगह देखें, वहाँ जाकर क्या स्थिति है, कन्नौज में क्या स्थिति है और वहाँ की क्या स्थिति है, क्या कंडीशन है, कितनी बुवाई की हो चुकी है, कितना मतलब पानी खेतों में दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से कन्नौज में दोस्तों ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, वहाँ पे अगर बारिश नहीं हुई तो 2-1 दिन में बुवाई दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो। अब पर 2 दिन की संभावना बारिश की ज़्यादा बता रहे हैं। फर्रुखाबाद की मैं बात करूं दोस्तों तो फर्रुखाबाद में भी 5 से 10 अक्टूबर के बीच में बुवाई शुरू कर देते थे किसान, तो फर्रुखाबाद में भी बुवाई अभी लोगों ने सीड ला के निकाल लिए, रखे हुए हैं, पर वो बारिश देखने हैं। फर्रुखाबाद में ज़्यादा बारिश नहीं हुई, ना कन्नौज में भयंकर बारिश ऐसी नहीं हुई कि खेत भर जाएँ, मतलब अब गीले तो हो रहे हैं खेत, बुवाई आगे टल रही है, 5-5, 2-2, 4-4, 6-6 दिन तो 2 मिनट में टल जाती है बुवाई, पर दोस्तों ऐसी नहीं हुई बारिश तो ऊपर तक लबालब भर जाए। जी मैं क्लियर कर दूँ। और दोस्तों मैनपुरी में भयंकर बारिश हुई है, बहुत तगड़ी। मैनपुरी में तो आलू की फसल को कहीं बहुत नुकसान हुआ है, जिन्होंने बो दिया था उनके खेतों में पानी भर चुका है इस समय। और कानपुर में तगड़ी बारिश, कन्नौज में हल्की और फर्रुखाबाद में भी हल्की बारिश हुई है अभी तक। अब आगे की पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, और मैं तो भाई यही परमात्मा से दुआ करूँगा भाई ऐसा ना करें, किसी भी किसान को इतना नुकसान नहीं किया जाए दोस्तों। और बाकी दोस्तों अब आ जाते हैं कोल्ड स्टोर में रखे आलू पर, कुछ निकासी के बारे में बात करेंगे दूसरे वीडियो में, कोशिश करूँगा आज में डालने की। तो दोस्तों अब कोल्ड में रखे हुए आलू की स्थिति ये है कि गुल्ला किर्री जो है इस समय, जो गुल्ला किर्री की स्थिति दिन पे दिन खराब हो रही है। गुल्ले किर्री की स्थिति इसलिए खराब हो रही है क्योंकि अगेती फसलें बुवाई ऐसे हिसाब से हो नहीं पा रही है, ठीक है। जो लोग 10 बीघा बोते थे वो 5 बीघा ही बो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब लेट होगा तो भाई उसको उनकी मूंगफली लेट होगी, उधर गेहूँ भी लेट होगा, तो वो लोग कम इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए गुल्ला किर्री कहीं 350 बिक रहे थे, वो 300 बिकने लगे, 250 बिकने लगे, ठीक है। और कानपुर साइड के हमारे यहाँ गुल्ला किर्री लेने आ जाते थे लोग, वो भी नहीं आ रहे क्योंकि वहीं बारिश हो गई है, तो गुल्ला किर्री का स्टॉक जो है बढ़ता जा रहा है। और गुल्ला दोस्तों जो 650, 680, 700 बिक रहे थे वो गुल्ले 550 रुपये बिक रहे हैं। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, सोच समझ के काम करें, अपने बुद्धि विवेक से काम करें और आलू की बिक्री को करते रहें धीरे धीरे। अब बात करें दोस्तों मंडियों की, तो सबसे पहले मेन मंडियों लूँगा आज मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले बात करें दोस्तों चेन्नई की, तो चेन्नई में आज 1 रुपये टाइट हुई है मंडी। एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं दोस्तों 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक, लगभग 12 गाड़ी की अराइवल है। और हल्के आलू दोस्तों बिके हैं 22 से 23 रुपये किलो, और ज़्यादा हल्के 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। और हसन की दोस्तों 10 गाड़ी आई हैं, और एक्स्ट्रा सुपर आलू बिक रहा है आपका 26 से लेकर 27 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी का 22 से लेकर 23 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों मैसूर मंडी की, तो मैसूर आज बिकी है 22 से 23 रुपये किलो तक ऊंचे में, बढ़िया हल्की क्वालिटी का 21 से लेकर 22 रुपये किलो तक। बात करें दोस्तों कानपुर की, तो कानपुर के लगभग कल वाले ही सेम भाव हैं। कानपुर में आलू एक्स्ट्रा सफा 37-97 बिका है 15 से 15.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो, गुल्ले बिक रहे हैं 11 से 11.5 रुपये किलो तक। नॉर्मल हल्की क्वालिटी के 9 से लेकर 10 रुपये किलो। हॉलैंड बिक रहा है 15.5 से 16 रुपये किलो तक, और हल्की क्वालिटी का 12 से 13 रुपये किलो। और चिप्सोना बिक रहे हैं 16 से 17 रुपये किलो, सिंदूरी 14 से लेकर 15.5 रुपये किलो तक दोस्तों बिक रहा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों लखनऊ की, तो लखनऊ में आज स्थिति ये है, जो एक्स्ट्रा सुपर चिप्सोने हैं वो 19 से लेकर 19.5 रुपये किलो, हल्की क्वालिटी के 17 से लेकर 18 रुपये किलो। तो स्थिति ये है दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर की। अगर हम बात करें तो दिल्ली आज़ादपुर में आलू एक्स्ट्रा हल्का जो हाइब्रिड आलू है वो बिक रहे हैं आपके 650 से 680 रुपये तक, बढ़िया 50 किलो की दोस्तों तौल है। 37-97 एक्स्ट्रा सुपर बिक रहे हैं 830-850 रुपये, और हल्की क्वालिटी का 750 से 780 रुपये। चंदौसी के चिप्सोना बिक रहे हैं 900 से लेकर 1000, 1010, 20, 30 रुपये तक। चंदौसी का आगरा अलीगढ़ का चिप्सोना बिक रहा है दोस्तों 700 से 850 रुपये तक, बढ़िया आलू हल्की क्वालिटी के दोस्तों आलू चंदौसी के सूर्या बिक रहे हैं 1000 से 1100 रुपये तक। और आगरा अलीगढ़ का सूर्या जो बिक रहा है 900 से लेकर 950, 60, 70 रुपये तक। और बात करें दोस्तों आज हम गुवाहाटी मंडी की, तो गुवाहाटी में आज भाव 50 पैसे सरक गया। आज गुवाहाटी में एक्स्ट्रा सुपर आलू बिके 21 से लेकर 21.5 रुपये, वो 22.5 रुपये किलो, और हल्की क्वालिटी के 19 से लेकर 20 रुपये किलो। तो गुवाहाटी वाले व्यापारियों को बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है दोस्तों। 24 रुपये की उम्मीद करके उनकी सारा 22 रुपये किलो आलू बिका है। आप ये समझिए बहुत पैसा घटा है। आड़ती मुझे तो बताते रहते हैं कि व्यापारी जो गुवाहाटी आलू भेज रहे थे उनको बहुत तगड़ा नुकसान हुआ है। और दोस्तों नुकसान किसी को नहीं होना चाहिए भाई। बात करें जोधपुर मंडी की, तो 16 से लेकर 16.5 रुपये किलो तक आज बिकी है, हल्की क्वालिटी का 12 से लेकर 13 रुपये किलो तक बिक रहा है। बात करें दोस्तों बेंगलोर की, तो एक्स्ट्रा सुपर आलू आज बिके हैं 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक, बढ़िया VVIP आलू, हल्की क्वालिटी के आलू 20 से लेकर 21 रुपये किलो तक।
बात करें दोस्तों मुंबई मंडी की, तो मुंबई में आज आलू एक्स्ट्रा सुपर बिके हैं 20 से लेके 21 रुपये किलो, बढ़िया आलू। हल्की क्वालिटी के 17 से 18 रुपये किलो। डायरेक्ट कोल्ड वाला 15 से 18 रुपये किलो। हाइब्रिड आलू 14 से 16 रुपये किलो। एमपी का लॉकर 20 से 21-22 रुपये किलो तक। एमपी का ज्योति 20 से लेके 22 रुपये किलो। गुजरात का पुखराज 13 से लेके 15 रुपये किलो तक। और लोकल जो वहाँ के आलू आ रहे हैं महाराष्ट्र के, वो सब 24 से लेके 25 रुपये किलो बिक रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि अब आलू के बारे में, भविष्य के बारे में, ये होने वाला है वो होने वाला है, ये सब कहना अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब बहुत समय बीत गया और लगभग अक्टूबर आ गया। अक्टूबर 5-6 अक्टूबर हो गया। अगर सब कुछ ठीक रहता तो मेरे ख्याल से 2-4-6 दिन में हमारे यहाँ सीड की निकासी शुरू हो जाती और उसके बाद आराम से आलू की बिक्री बीज की होती रहती। तो इसलिए मैं आप सब लोगों को बताऊं कि ज़्यादा भविष्य के बारे में चर्चा करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि आलू को 8 महीने 9 महीने बिक्री होते हो गए और आलू की बिक्री बहुत बढ़िया हुई है और बहुत बढ़िया किसानों को रेट मिले हैं। तो उसके बाद अब क्या है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। ज़्यादातर लोग अब भी थोड़े बहुत, जितने भी मतलब आप ये समझ लो, उस दिन मैंने पोल किया था तो पोल के नतीजे मैंने आपको बताए नहीं है। तो पोल के नतीजे कुछ इस प्रकार हैं, लगभग कितने लोगों ने वोट किया है उसमें। तो दोस्तों ऐसी एनालिसिस हम लोग तो करते रहते हैं। मैं आप लोगों को बताऊं जरा पोल के नतीजे। लगभग मैंने एक दिन पहले, 2 दिन हो गए, लगभग 4000 लोगों ने इसमें वोट किया है। ये वोटिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। इसमें मैंने लिखा था कि कितने आदरणीय किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अब तक एक भी दाना आलू की बिक्री नहीं की है। तो उसमें 3 ऑप्शन खोले मैंने। पहला था हमने अभी तक एक भी कट्टा आलू की बिक्री नहीं की है, तो उसमें 27% लोग थे। और दूसरा था हमने पूरा आलू बिक्री कर दिया, तो उसमें 20% लोग थे। और तीसरा था हमारे पास थोड़ा बहुत है। तो थोड़ा बहुत तो मतलब ये 100 कट्टे हों, 20 कट्टे हों, तो ये मतलब आप मानो 52 और 20 72% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आलू की बिक्री की है। कुछ ने पूरा बेच दिया, कुछ पे 100 रह गए, किसी पे 50 रह गए, किसी पे 150, किसी पे 200। और लगभग 27% लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने अभी तक दाना नहीं आलू का बेचा। अगर इसमें तो वोट मेरे ख्याल से सब लोगों ने सही किया होगा, 1-8% ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों 27% लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने अभी तक दाना आलू का नहीं बिक्री करी है। तो लगभग निकासी का भी आंकड़ा भी यही आ रहा है, आप समझना। जो कोल्ड का निकासी का आंकड़ा है मैं आपको बताऊंगा तो लगभग सेम ही आ रहा है। लगभग 25% लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 25% गुल्ला कर रही है और छट्टा आलू बीज के बाद कोल्ड स्टोरों में। यूपी की बात करूं मैं दोस्तों, या यूपी, तो ये इतना होना चाहिए। तो इसके बारे में मैं निकासी में चर्चा करूंगा, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पर दोस्तों सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन, आलू की बिक्री अपने ज़रूरत के अनुसार करते रहें। धन्यवाद मेरे किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़, आलू तो 2000 बेचने के बाद भी लोगों ने 300 रुपये कट्टा बेचा था। तो आलू की दोस्तों आप ये कहोगे हर किसान पैसा ले ले, तो ऐसा नहीं होता है आलू में। आलू की स्थिति हर साल, कुछ कैटेगरी ऐसी है जिनको पैसा कभी मिलता ही नहीं है और वो लास्ट के लिए जाते हैं हमेशा। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़रूरत के अनुसार अपना